को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी सुनने के लिए हमें जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह बेटे। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए हम लोग फिर से इस शाम को प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और डेफिनेटली आज प्रभु फिर हम लोग से कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहता है, और उन बातों को हम लोग को अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए लेना है, अपनी मंडली के लिए भी लेना है हमें, क्योंकि अब परमेश्वर का राज्य बहुत नजदीक है और बहुत जल्दी हमें बहुत सारे कामों को निपटाना है, क्योंकि अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। और पता नहीं आप लोग बुढ़ापा देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैंने तो अपना बुढ़ापा देख लिया। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बुढ़ापा का दिन जो है ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और प्रभु की संगति में बैठने का बड़ा अवसर मिलता है, और प्रभु की गूढ़ रहस्य की मर्म की बातों को समझने और सीखने का एक सुंदर अवसर प्रभु देता है। तो धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है वो परमेश्वर बालकों को भी देना चाहता है, जवानों को भी देना चाहता है, और बूढ़ों को भी देना चाहता है। और ये सबके लिए वचन है आज का। और इसलिए हम लोग का परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, हर एक को चुन लिया है। और परमेश्वर इन अंत के दिनों में बहुत गजब का काम कर रहा है और करना चाहता है। सो हमें हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है। परमेश्वर की आवाज हम लोग को सुनना है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, उन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संसार और संसारिक ज्ञान, ये शारीरिक ज्ञान है, ये शैतानी ज्ञान है। इसमें कुछ भी आत्मिकता नहीं है, और इसलिए परमेश्वर ने हमें सावधान करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए अपना पवित्र वचन दिया है। इस वचन को हमें बखूबी बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की योजना को जानना है, परमेश्वर के कार्यों को देखना है, और परमेश्वर क्या करना चाहता है उसको हमें इन अंतिम दिनों में करने की पूरी लगन से हमको ये काम करना है। क्योंकि प्रभु का वचन में हम लोग बार बार उस बात को पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कितने लोग समझते हैं, परंतु वह चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन फिराए, उद्धार पाए, हर एक का परित्राण हो, हर एक को पश्चाताप का मौका मिले, हर एक व्यक्ति प्रभु के पास आ जाए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने, परखे, समझे। और इन दिनों में तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब दुनिया इतना एडवांस हो गई है और इतना ज्यादा लोग दुनियावी बातों में मशगूल हो रहे हैं, जबकि बाइबल बार बार समझा रही है कि ये शैतानी है, ये शारीरिक है, ये संसार जो है, सांसारिक बातें, ये इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रभु के वचन पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। उन बातों को अपने जीवन में लीजिए, उन बातों पर विचार विमर्श कीजिए, उन बातों के लिए प्रभु के पास जाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु हम लोग को बताइए, इन सारे मर्म और भेदों को हमें समझाइए। हम आपकी चरण में बैठकर आपके वचनों को सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरी धर्म पत्नी एलिजाबेथ जोशुआ, वो भी आज उपस्थित है, और मेरी बहन एलिजाबेथ क्रिश्चियन, वो भी आज उपस्थित है, अपने साथ 8-10 लोगों को लेकर बैठी हुई है। प्रेज द लॉर्ड।
धन्यवाद प्रभु का, अहमदाबाद से बहुत लोग जुटे हैं आज, और ये बहुत बहुत ही खुशी की बातें हैं। और आपके वहाँ जहाँ से ये प्रोग्राम रिले हो रहा है, वहां पर कितने लोग जुटे हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन बहुत लोग वहां से जुड़ते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बिहार से और यूपी से और कहाँ-कहाँ से लोग जुटे हुए हैं, और इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये तो प्रभु का अनोखा आनंद है हमारे जीवन में कि इन बातों को हम लोग समझ पा रहे हैं और आप तक पहुंचा पा रहे हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होता, पवित्र आत्मा नहीं होता, या परमेश्वर पिता यहोवा हमारे साथ नहीं होता, तो ये सब बातें प्रकट होना बहुत मुश्किल था। तो चलिए हम लोग अपने उपदेश की शुरुआत करें, और जो भी सरमन आज प्रभु ने हमको दिया है उसको मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, धन्यवाद इस शाम के लिए, धन्यवाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने सारे कामकाज को छोड़कर आज प्रभु जी आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए और समझने के लिए आपके चरणों में अपने मस्तकों को नवाया है और अपने आप को उपस्थित किया। उन सबों को आशीष देना प्रभु, और हर एक के मन को खोलना, हर एक के विचारों को जांचना, और प्रभु जी कोई भी हमारे जीवन में बुरी बात है या कोई बुरी सोच है वो सब निकाल बाहर करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में सारी बातों को समझने की हमें अगुवाई करना प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो धन्यवाद। तो आज बालक और जवान और बूढ़े सभी लोगों को प्रभु अपने वचन के द्वारा कुछ बातें बताना चाहता है। देखिए, हम लोग सांसारिक दृष्टिकोण से अपने आप को देखेंगे ना, तो हमेशा हम निराश और हताश हो जाएंगे, क्योंकि ये संसार हमारे अंदर सांसारिक बातें लाकर, जो शैतानी है और शारीरिक बातें, ये सब बातें लाकर वो हमें निराश और हताश करते चला जा रहा है। हमें डर और भय उत्पन्न कर रहा है, और हमेशा हमें हार का डर रहता है, निष्फलता का डर रहता है। ये तमाम बातें हमारे जीवन में पाई जाती है। इन अंत के दिनों में तो और ज्यादा जोर शोर से शैतान काम कर रहा है। मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूँ आप लोग को। कृपा करके इन बातों पर बहुत ध्यान दीजिए कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। एंड ट्रिमेंडस, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे साथ रहना चाहता है। हमारा परमेश्वर वो मानव रूप में आकर हमारे साथ रहा है, हमारे साथ जीवन बिताया है, और हमारे साथ बहुत आश्चर्यजनक कामों को करके परमेश्वरत्व प्रकट किया है। तो इन तमाम बातों पर रोज रोज हमें विचार करना है और अपने जीवन को जांचना है। क्या मैं प्रभु की संगति में रहता हूँ? क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह की संगति मुझे रोज मिलती है? क्या रोज पवित्र आत्मा अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझसे बातें करता है? क्योंकि ये जांच का समय है अभी, और तैयारी का समय है, तो आप लोग को तैयारी करनी बहुत जरूरत है। कभी कभी हम लोग दुनिया की ओर दृष्टिकोण अपना बनाए रखते हैं, तो शैतान भी तमाम प्रकार के विचार हमारे दिमाग में लाता है। छोटी सी कुछ बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, और उसके 4 पद से लेकर उसके 10 पद तक हम जल्दी से पढ़ लेते हैं आपके लिए। आप लोग ध्यान दीजिए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इसके पास? यिर्मयाह के पास। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं बालक हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं
वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्यों तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों का अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व परमेश्वर यिर्मयाह को देना चाहता है। और ये यिर्मयाह की पुस्तक हम लोग पढ़ें तो इसमें बहुत सारी बातें उसने अपने जीवन चरित्र के विषय में बताई है और परमेश्वर किस रीति से उससे बातें करता था और क्या क्या उसको परमेश्वर ने समझाया और कहाँ कहाँ परमेश्वर उसको ले गया, किन किन परिस्थितियों से उसको गुजारा और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। एक बहुत लंबे समय तक वो परमेश्वर के संगति पाकर उन वचनों को लोगों तक पहुंचाता रहा, उन लोगों के बीच में जो कि बहुत ही स्टबर्न लोग थे, बहुत ही कठोर दिल के लोग थे। और ये प्रभु का वचन जो हम लोग पढ़ते हैं, पूरा बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट जो है इट टॉक्स अबाउट द ट्राइब्स ऑफ इजराइल। इजराइल जाति के विषय में बताता है सब। इजराइल जाति में क्या हो रहा है, इजराइल जाति कैसी स्टबर्न हो गई है, इजराइल जाति के बीच में परमेश्वर कैसे काम करना चाह रहा था या किया, उन तमाम बातों का वर्णन हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में पाते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि जितने भविष्यवक्ता है वो सब इजराइल से। यिर्मयाह को परमेश्वर चुन लिया। और कहां से स्टार्टिंग होती है उसकी चुनने की, कहां से परमेश्वर उसको बुलाना चाहता है, कहां से उसकी नियुक्ति करना चाहता है, कहां से परमेश्वर उसको एक चुन लेने की बात करता है, माता के गर्भ से। और परमेश्वर कहता, मैंने तो तेरा अभिषेक किया है। देखिए, परमेश्वर किसी को भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बालकों के लिए बहुत बड़ा जरूरी संदेश है आज का। परमेश्वर इवन बालकों को इतनी अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है, ये हम अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते हैं, what God can do। और परमेश्वर वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, वो इस पृथ्वी में अपने लोगों के बीच में काम करना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि केवल अन्य जातियों के बीच में काम होना उतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता, मेरे अपने लोगों के बीच में मुझे काम करना है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हीं का न्याय होगा, उन्हीं से शुरुआत होगी। उनका क्या, जिनके पास प्रभु का वचन नहीं है, जिनके पास परमेश्वर की पवित्र वचन बाइबल नहीं है, कोई ऐसा उपदेश देने वाला उनके बीच में नहीं है, उनका क्या होगा। और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, यिर्मयाह को, बचपन से उसका चुनाव किया है। गर्भ में रचने से पहले ही उस पर मैंने चित्त लगाया है। ट्रिमेंडस। परमेश्वर एक एक उन छोटे बच्चों के जीवन में भी आज कुछ बातें करना चाहता है। और परमेश्वर कह रहा है, इन बच्चों के द्वारा भी मैं स्तुति कराऊंगा, इन बच्चों के द्वारा भी मैं बड़े बड़े काम करूंगा। आज परमेश्वर इन अंत के दिनों में बालकों के जीवन के द्वारा भी कुछ काम करना चाहता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि उस हर एक जातियों के बीच में मैं तुझे भेजूंगा, मैंने तुझको भविष्यद्वक्ता ठहराया है। बिफोर ही वॉज बॉर्न, अभी तो उसका जन्म नहीं हुआ,
गर्भ में, जब माता के गर्भ में वो रचा जा रहा है, और रचने वाला कौन है? कौन है रचने वाला? क्योंकि परमेश्वर की ये मनसा है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर कुछ करना चाहता है, तो पहले से परमेश्वर बता रहा है सब काम, और पहले से परमेश्वर बता रहा है कि वो क्या करना चाहता है। वो कह रहा है तुम्हारी रचना मैं कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और परमेश्वर का वचन कहता है घर में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। चित्त लगाने का मतलब मैंने तुझ पर ध्यान दिया है, मैंने अपने आप को अटेंटिव रखा है तेरे प्रति। तू कैसे पैदा होगा, किस रूप में पैदा होगा, सुंदर होगा कि कुरूप होगा, कैसा होगा तू, और तू मेरे हाथों की रचना होकर पैदा होगा, तो निश्चित रूप से बड़ा अद्भुत काम मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं, क्योंकि मैंने चित्त लगाया है। आज परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का चित्त बच्चों पर लगा हुआ है। वाह, इन बच्चों के द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहता है। अभी हाल में 10 क्लास का एग्जाम चल रहा है शायद, और अभी खत्म होने वाला है थोड़े दिन में। ये जवान लोग क्या सोच रहे हैं, ये बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं, टीनेजर्स क्या सोच रहे हैं प्रभु के बारे में? इनको किसी ने कभी कुछ बताया प्रभु के बारे में? मैं अक्सर अगल बगल के घरों में जाता हूँ, बताता हूँ लोगों को प्रभु की बातें। बच्चों के प्रति भी मेरा उतना ही मन लगा रहता है कि मैं उनको कैसी अच्छी बातें बता दूं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं उनके लिए। और आजकल की दुनिया इतनी वर्स्ट और इतनी खराब हो गई है, माँ बाप स्वयं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो ध्यान उनको देना चाहिए। कई मंडलियों में मैं अभी गया हाल में, वहां पर संडे स्कूल रेगुलर चल रही है। अब छुट्टियां होगी और वो सब संडे स्कूल के प्रोग्राम्स शुरू होंगे, कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। सुसमाचार प्रचार में भी बच्चे भाग लेंगे, जाएंगे, गाएंगे, बजाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। ट्रिमेंडस। मेरे बगल में अभी यहीं पर जहां मैं रह रहा हूँ अहमदाबाद में, मेरे घर के ठीक सामने में ब्लाइंड लोगों का स्कूल है, और वहां पर रोज रोज सुबह से वो छोटे बच्चे सब, ऑल आर टीनेजर्स, बहुत कम उम्र के हैं, रोज वो लोग सुबह उठ के इतने अच्छे भजन गा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। मैं सुनता हूँ, आई फील सो हैप्पी अबाउट देम। रियली परमेश्वर क्या करना चाहता है उसकी और हमारा ध्यान कब जाएगा? क्योंकि परमेश्वर तो कह रहा है कि इन बच्चों के द्वारा मैं अपनी स्तुति कराना चाहता हूँ। इन बच्चों के द्वारा जो मीठी और मधुर बातें मेरी है, मेरा वचन जो है, मैं उनके मुख के द्वारा लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये छोटे बच्चे यदि सुसमाचार प्रचार करेंगे, मैं नहीं सोचता हूँ कोई उनको मारेगा, कोई उनको डराएगा, कोई उनको तुच्छ जानेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है परमेश्वर का, बच्चों के द्वारा सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना। तो परमेश्वर तो अपने वचन में कह रहा है, यिर्मयाह कह रहा मैं बालक हूं, मैं बच्चा हूं, आई हैव नॉट दैट काइंड ऑफ सेंस इन मी। उस प्रकार का जो बूढ़े लोगों में होता है, बड़े लोगों में होता है, विचार विमर्श करने का, बातों को सही प्रकार से बोलने का। प्रभु कह रहा है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। उसके लिए तुम्हें तो सोचने की जरूरत नहीं, और तुम्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। तुम सांसारिक दृष्टिकोण से सोच रहे हो, लेकिन मैं अपने ईश्वरीय दृष्टिकोण से तेरी ओर देख रहा हूं, तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं।
तो मैं सोचता हूँ इन छुट्टियों में यदि हम अपने बच्चों को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैंने तेरे साथ जो व्यवहार किया है ना, ऐसा व्यवहार बहुत कम लोगों के साथ शायद मैंने किया होगा। परमेश्वर खुद कह रहा है कि घर में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ है, filled with the Holy Spirit. The whole body was filled with the Holy Spirit. Tremendous. प्रभु इनके द्वारा क्या काम करना चाहता है, कैसे काम करना चाहता है, उसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण एक देख रहे हैं। और कह रहा परमेश्वर कि मैंने तेरा अभिषेक किया। वाह, अभिषेक ऑलरेडी कर दिया परमेश्वर ने। अभी वो पैदा नहीं हुआ, उसके पहले अभिषेक होना, ये अपने में बहुत मायने रखती है बात। और मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता, ऑलरेडी डेजिग्नेशन वाज गिवन टू हिम। एक ऐसा पदवी या ऐसा उत्तम मार्ग प्रभु ने उसके लिए चुना और एक ऐसा अपॉइंटमेंट उसका किया। जो बहुत ही बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको ये मिलता है ये वाला काम। मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता चुना है। बच्चे को भविष्यद्वक्ता बनाना, वाह, भविष्यद्वक्ता बनाना कितनी बड़ी पदवी है ये, कितनी बड़ी पदवी है। आगे कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, मत का मैं लड़का हूं, नीचे में लिखा हुआ है, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। अब परमेश्वर कह रहा है कि तुझे मैंने भविष्यवक्ता तो चुन लिया है, तुझ पर चित्त भी लगाया है, और अब मैं तुझको एडवाइस दे रहा हूं कि तू मत कह तू लड़का है, क्योंकि अब तू देखना इस लड़के को जिसको मैंने चुना, यिर्मयाह को, उसके द्वारा मैं क्या करूंगा। यू विल सी दैट एंड थ्रू आउट योर लाइफ आई विल बी विथ यू। पूरे जीवन भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, राइट फ्रॉम योर बर्थ टिल योर डेथ। तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारी मृत्यु तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रभु का वादा है। ये प्रभु जब किसी से कहता है ये बात, तो ये तो बहुत बहुत ही सोचने योग्य बात है। मैं तेरे साथ हूं। और पता नहीं बाइबल में मैंने अभी तक नोट नहीं किया है इस बात को, लेकिन आई थिंक मोर देन 100 और 150 टाइम्स ये बात प्रभु ने बोली होगी। अलग अलग व्यक्तियों को बोला है प्रभु ने, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, जहां कहीं भी मैं ले जाऊंगा, मैं तेरे साथ हूं। इस वचन से कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं तेरे साथ हूं। वो यहोवा परमेश्वर, पुराने नियम का परमेश्वर, वो कह रहा है आज भी मैं ये काम करने को तैयार हूं। 2025 में भी मैं इन बच्चों के साथ रह के कुछ करना चाहता हूं। मैं इन बच्चों को बड़ी बड़ी पदवियां देना चाहता हूं, ऐसी बड़ी बड़ी पदवियां जो तुम सोच के और तुम देख कर आश्चर्यचकित हो जाओगे। वो काम मैं करना चाहता हूं। लेट अस थिंक अबाउट दिस। इसके बारे में सोचिए। ये 2025 बहुत ही गजब का साल होने वाला है। इस वाणी को समझ लीजिएगा पूरी रीति से। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दे दीजिए। हन्ना ने अपने बेटे शामियल को शुरू से ही
जब वो छोटा लड़का था तभी से परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। क्या उस माँ की तमन्नाएं नहीं थी? क्या उस माँ के जीवन में भी उस बच्चे की परवरिश करने की तमन्ना नहीं थी? लेकिन उसने खुदा को दे दिया, परमेश्वर को सौंप दिया। परमेश्वर, क्योंकि आप बच्चों के द्वारा बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हम लोग को ये देखना है इस 2025 में परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा कौन से बड़े बड़े काम करने वाला है। ये मैं एक भविष्यवाणी के तौर पर आज आप लोग को बता रहा हूं ये बात, और बड़े बड़े चिंतन के साथ ये बात आप लोग को बताना चाह रहा हूं। लेट अस ऑफर आवर चिल्ड्रन इनटू गॉड्स हैंड। उनकी लाइफ बनाने में आप मत चिंता कीजिए, वो प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। उनकी लाइफ को क्या बनाना है। सामुएल बड़ा होके क्या बना? ये बिकम अ प्रॉफिट बन गया हूं। परमेश्वर कह रहा मैं बनाना चाहता हूं ना, और आपको नहीं बनाना है, आपको कुछ सिखाना नहीं है, आपको कुछ बताना नहीं है। वो बातें जो परमेश्वर करना चाहता है उसको करने दीजिए। आप क्या सिखा पाएंगे? खुद तो बाइबल कभी पढ़े नहीं, खुद बाइबल कभी पूरा आप पढ़े नहीं है, क्या सिखाएंगे बच्चों को? लेकिन यदि प्रभु के हाथ में अपने बच्चों को देंगे ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी, बहुत बड़ी सेवा होगी। क्या यिर्मयाह की माता को मालूम था परमेश्वर कब से उससे बातें कर रहा है? When he was in the womb of his mother, माँ के गर्भ में था तभी से परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। परमेश्वर का वचन उस पर उसके पास पहुंच रहा है। परमेश्वर क्या करना चाहता है? ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस। जिन लोगों ने हाल में शादी ब्याह किया है, गेट रेडी, गेट रेडी, प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। अपने बच्चे जो पैदा होने वाले उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनको परमेश्वर के हाथ में शुरू से सौंपिए। परमेश्वर से कहिए कि जो बालक पैदा होने वाले हैं उनसे प्रभु आप बात कीजिए। प्रभु उनके जीवन से आप बात कीजिए, पूरे जीवन भर आप बात कीजिए। प्रभु उनको वैसा बनाइए जो आप बनाना चाहते हैं। लेकिन हम स्टबर्न है, हम इतने कठोर है। हम कहते हैं नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या यिर्मयाह की माता ने उसको रोक दिया होता और कहा होता कि नहीं नहीं नहीं, कोई प्रभु नहीं, कुछ नहीं करना है तुमको? लेकिन परमेश्वर कह रहा है दिस इज माय डिसीजन, मेरा निर्णय नहीं है। मैं अपनी इच्छा उसको बताऊंगा, मैं अपनी प्लानिंग उसको बताऊंगा, मैं उसके जीवन के साथ रहकर उसके साथ काम करूंगा। मैं आई विल वर्क विथ हिम। मरकुस उसका 16 अध्याय में आप पढ़िए, वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद ये बात कह रहा है और कर रहा है। उन बातों को वहां लिखा गया है। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद भी उनके साथ काम करता रहा। ट्रिमेंडस। प्रभु आप जी उठने के बाद काम कर रहे थे उन चेलों के साथ, तभी तो उनके बीच में बड़े बड़े आश्चर्य काम हो रहे थे, तभी तो परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा था। और ये बात बड़ी सोचने की है कि परमेश्वर किन लोगों पर अपना चित्त लगा रहा है, किन लोगों पर अपना ध्यान लगा रहा है, किन लोगों को वो चुन लेना चाहता है, किन लोगों को भविष्यद्वक्ता बनाना चाहता है। और पवित्र आत्मा ने तो बाके 9 प्रकार के वरदान दे दिए, इस्तेमाल करना चाहता है पवित्र आत्मा भी। त्रिएक परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है।
प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। पवित्र आत्मा भी कहता है जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा, मैं इस दुनिया में अपने पवित्र लोगों के साथ, अपने खून से खरीदे हुए लोगों के साथ, अपने जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके साथ मैं बना रहूंगा। ये त्रिएक परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है, क्योंकि वो कुछ करना चाहता है। बड़ा अद्भुत काम है परमेश्वर का। परमेश्वर के काम बड़े अद्भुत हैं। पुराने नियम से हम लोगों ने कितने कामों को देखा है। बीते दिनों में बहुत सारे कामों को मैंने बताया आप लोगों को, और अद्भुत अद्भुत रहस्यमय कामों को किया परमेश्वर ने। कौन परमेश्वर ने यिर्मयाह पर मन लगाया है? वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र दो भाग किया था। किस परमेश्वर ने चित लगाया है? वो परमेश्वर जिसने इस पूरी दुनिया की रचना की है। वो परमेश्वर कह रहा, Will you not allow your children to dedicate to Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपने के लिए क्या आप तैयार नहीं होंगे? इन अंत के दिनों में बड़ा काम प्रभु करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। We have to be ready. तैयार होने की जरूरत है, और बहुत बड़ा काम प्रभु करने वाला है। प्रभु कह रहा है कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, वाह, ट्रिमेंडस, अपनी उपस्थिति को बताने के लिए परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। यिर्मयाह कह रहा है, बचपन में परमेश्वर कह रहा, नाउ गेट रेडी, आई एम सेंडिंग यू। तू बोलना सीख गया, और परमेश्वर भी इस बात को जान रहा होगा कि रियली जिसको मैंने चुन लिया है, डेफिनेटली उसके मुंह में मैं कैसा वचन डालूंगा। क्योंकि परमेश्वर कह रहा, यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज हम लोग को छू दीजिए प्रभु, हम सबों के मुंह को छू दीजिए प्रभु, ताकि आपका सारा वचन जो है, पवित्र वचन, ये हमारे मुंह में आ जाए, ये हमारे मुंह के द्वारा बोले जाए, ये हमारी सोच में आ जाए, ये हमारे जीवन में आ जाए। हम इस वचन के अनुसार चलना सीख ले प्रभु। यिर्मयाह कह रहा, मैं तो अभी लड़का। प्रभु कह रहा, यस, यही टाइम है, मैं तेरे जीवन में ऐसा काम करूंगा। जब तू बचपन में इतना बड़ा काम करेगा, तो बड़ा होकर पता नहीं कितने बड़े बड़े काम करेगा। तो ऑफर योर चिल्ड्रन इनटू गॉड्स हैंड, परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, और सौंपने के बाद देखिए प्रभु क्या करेगा। मत ये दुनियावी बातों में मत फंसिए, मत फंसिए। ये दुनिया आपको पागल कर देगी, ये दुनिया आपको शारीरिक जीवन जीने पर मजबूर कर देगी। ये शैतानी जीवन है, शारीरिक जीवन जीना, खाना पीना, अच्छे कपड़े पहन के इधर उधर घूमना फिरना, मन चाही हर बुरे काम करना, क्योंकि मन तो सबसे ज्यादा बुरा है। यहीं से तो सारे विचार निकलते, यहीं से तो सारे कामों का आरंभ होता है, गलत कामों का, सांसारिक कामों का। आप कितने भी बड़े बन जाइए, लेकिन इफ यू आर नॉट इन टच विद गॉड, परमेश्वर के साथ आपका जीवन नहीं है, यू आर अ लॉस्ट पर्सन। आप खोए हुए व्यक्ति हैं, खोए हुए हैं। आपके जीवन में वो आशीष नहीं मिलेगी जो परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर कब आशीष देना चाहता है? किसको आशीष देना चाहता है?
हियर इज वन पर्सन। यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहा, मैंने तेरे मुंह को छू लिया, मैंने छुआ, इन हाथों ने छुआ। Just have one touch of God in your life. एक बार उसको छू लेने दीजिए। मेरा बड़ा लड़का गीत गाता है, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू। सच में छूने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह एक बार छू देगा तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। प्रभु कह रहा है, मेरा छूना क्या है कि मेरा वचन तेरे मुंह में आ जाएगा। और अब तो हम लोग को पवित्र आत्मा मिल गया है। मत्ती उसका 10 अध्याय में और उसका 19 पद में लिखा हुआ है, बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाले तुम नहीं। तुम्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने मैसेज को सजाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुनियावी अच्छी अच्छी बातों को उसमें मिलाकर उसको इंटरेस्टिंग मैसेज बनाने की जरूरत नहीं है। नो नो, नॉट एट ऑल। आई विल स्पीक थ्रू योर माउथ। मेरा वचन मैं तुम्हारे मुंह के द्वारा बोलूंगा। इसीलिए सारे भविष्यवक्ता, जितने भी भविष्यवक्ता है बाइबल के, ये इजराइल के भविष्यवक्ता हजारों है। तो सारे भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर बोलते थे। यस, ये परमेश्वर करना चाहता है। आज कितने भविष्यवक्ता हैं? हमने तो अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा। जब सौंपा ही नहीं है तो फिर भविष्यवक्ता बनने की बात कहाँ आती है? आप सौंपिए तो सही पहले। यिर्मयाह कह रहा, मैं बालक हूं, मेरा ध्यान जाता है मूसा की ओर, मेरा ध्यान जाता है प्रभु यीशु मसीह की ओर, मेरा ध्यान जाता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ओर। तो प्रभु का आत्मा बताता है कि रियली ये भी तो बच्चे थे, ये तो बच्चे थे। गर्भ में रचने से पहले मैंने इन पर चित्त लगाया था, पहले इनके बारे में भविष्यवाणियां मैंने कर दी थी कि ये पैदा होंगे। पहले से मैंने बता दिया था कि हाउ माइटी दे विल बी इन फ्यूचर। बाद में भविष्य में कैसे कैसे माइटी प्रचारक वो लोग बनेंगे। ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस। मेरा प्रभु क्या करना चाहता है, लेकिन हम उसको करने नहीं देते हैं, हम नहीं करने देते हैं। वी आर वेरी स्टबर्न पीपल। हम बहुत ही कठोर दिल के हो गए। कहते तो हैं हम मसीही है, कहते हैं, सिर्फ कहने से नहीं होता है। प्रभु को काम करने दीजिए, आपके बच्चों के जीवन में काम करने दीजिए। तो धन्यवाद उन सारी कलीसियाओं के लिए जो अभी वेकेशनल बाइबल जो ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, उनके लिए धन्यवाद। चलिए, कम से कम कुछ तो काम कर रहे हैं प्रभु के लिए। बट इस बात को कभी मत भूलिएगा कि गॉड वांट्स टू वर्क इन देयर लाइव्स। प्रभु खुद उनके जीवन में काम करना चाहता है, प्रभु खुद उनके जीवन को बनाना चाहता है, प्रभु खुद उनको डेजिग्नेशन देना चाहता, पदवी देना चाहता है। प्रभु करना चाहता है, नॉट यू। आप अच्छी बातें सिखाइए, बहुत वेल एंड गुड, ये जिम्मेवारी है माँ बाप की। अभी हाल में हम लोगों ने बाइबल स्टडी में इसके विषय में बहुत सारी बातें सीखी। प्रभु कहता अपने माँ बाप का सम्मान करना, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता अपने बच्चों को रीस मत दिलाना, अपने बच्चों का परवरिश इस तरह करना ताकि वो परमेश्वर का ज्ञान सीखे, परमेश्वर की बातें सीखे, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर का दर्शन पाए। परमेश्वर क्या यिर्मयाह से बातें नहीं कर रहा था यहाँ पर? Was he not talking to him?
वो यिर्मयाह से बातें कर रहा है, पर्सनल व्यक्तिगत बातें कर रहा है। माता के घर से स्टार्ट कर रहा परमेश्वर, और प्रभु जो काम करेगा वो इतना बड़ा काम होगा। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम अपने आप उनकी परवरिश करेंगे, हम उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बड़े बड़े दुनिया की सारी ज्ञान की बातें हम उनको सिखाएंगे, ताकि दुनिया में बहुत धन संपत्ति कमा के ये बहुत बड़े बन जाए। परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख है, मूर्ख। वो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है। आपको अगर बनाना है कुछ तो परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, तब परमेश्वर उसके लिए कुछ काम करेगा। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। वाह! ना केवल भविष्यद्वक्ता लेकिन अधिकारी। हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी कितना कितना बड़ा अधिकारी बनाकर परमेश्वर ने इस संसार में भेजा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, Who was he? अभी बच्चा था, लेकिन परमेश्वर उसको ट्रेन कर रहा था। परमेश्वर उसके जीवन में सारे उतार चढ़ावों से उसको ले गुजरता था, और परमेश्वर कह रहा था, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तेरे द्वारा अपने वचन को पूरा करना है, जो मैंने यशायाह उसका 40 अध्याय और उसके 1, 2, 3, 4 पद में जो लिखा है, मुझे पूरा करना है। ट्रिमेंडस। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर पहले से लिखित रूप में दे रहा है, फिर कह रहा है कि इन वचनों को मैं इस व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में पूरा करूंगा, वो वचन। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही है, भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह सकता था उन लोगों को, मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम लोग, क्या जरूरत है मेरे पास आने की? बट एवरीथिंग वॉज अपॉइंटेड। वो ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता था, टिड्डिया खाता था, तो राजघराने में नहीं रह रहा। परमेश्वर इसको चुन लिया है, तो क्या मतलब उसको रोज बहुत बड़े अच्छे अच्छे भोजन खिलाएं, तभी हम मानेंगे कि यस, ये परमेश्वर का चुना हुआ है। परमेश्वर जिस जिस परिस्थिति से उसको गुजार रहा था ना, वो उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बिकम सो ग्रेट मैन, सो ग्रेट मैन। बड़े बड़े लोग दौड़ दौड़ के उसके पास आ रहे हैं। Who was he? कौन था वो? तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, जितने भविष्यद्वक्ता पैदा हुए उसमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। The God himself is talking this thing. परमेश्वर खुद ये बात कह रहा है, यीशु मसीह के मुंह के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता बन गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके बालकों को क्या बनाना चाहता है? मेरा प्रभु यीशु मसीह जब बालक ही था, तब वो, हम लोग बार बार इस चीज को देखें, लूका उसका 2 अध्याय उसका 46 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जब वो बालक ही था 12 वर्ष का, कहा गया था? यरूशलेम में। क्या मनाने? फसह मनाने के लिए। वो जानता है वो खुद फसह है वो खुद फंसा है। वो है हम लोग को इस संसार से छुड़ा के परमेश्वर के राज्य में ले जाने वाला। मसीह हमारा फंसा है, मसीह हमारा फंसा है। और प्रभु यीशु मसीह फंसा मनाने गया था, तो वहां रुक गया और बड़े बड़े ज्ञानियों और विद्वानों के पास बैठकर वो ऐसे प्रश्न और ऐसी ऐसी गूढ़ रहस्य की बातें बता रहा था। तभी तो लोग कह रहे थे ना, यूहन्ना उसका 7 अध्याय 15 पद में क्या लिखा हुआ है?
लोग बड़े बड़े उसके उपदेश सुन के आश्चर्यचकित होकर कहते, इसको ये ज्ञान कहाँ से मिला? फ्रॉम वेयर ही गॉट दिस? ये तो स्वर्गीय ज्ञान है, ये तो ऊपर का ज्ञान है, ये तो मानव जीवन के सुधार करने वाला ज्ञान है। मैंने तेरे मुंह को छू दिया है, मैंने अपनी सारा वचन, अपनी सारी बातें तेरे मुंह में डाल दी है। एंड जीसस क्राइस्ट वाज द वर्ड ऑफ गॉड। वो तो खुद ही परमेश्वर का वचन है, वो तो खुद ही परमेश्वर का वचन देह के रूप में आकर हमसे बातें कर रहा है। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं, इब्रू चैप्टर 1 उसका 2 पद से 2, 3, 4 पद तक पढ़िए। कौन है प्रभु यीशु मसीह? बाइबल कहती है पूर्व युग में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, इस युग में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बातें करता है। वो इस पुत्र प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह वचन देहधारी होकर हमसे बातें कर रहा है। वचन, परमेश्वर का सारा वचन उसकी देह में है। पूरा पवित्र वचन बाइबल वो उसके शरीर में है समाया हुआ। He knew everything, each and everything. He came to fulfill the word of God. व्यवस्था की सारी बातें पूरी करने के लिए आया। Really? कैसे उसने पूरी की? वो देह रूप धारण करके उसने पूरी करके बताई। क्या है? वो come to fulfill the scripture. केवल व्यवस्था की पुस्तक नहीं, लेकिन सारी भविष्यवाणियां जो उसके बारे में कही गई थी, सारी उसने पूरी की। When he was just young boy, 12 साल का जवान लड़का था, तभी वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े धर्म सेवकों का मुंह उसने बंद कर दिया। ट्रेमेंडस। परमेश्वर का वचन क्या गजब की बातें बताता है। परमेश्वर का वचन कितनी अद्भुत बातें बोलता है। मूसा के बारे में मैं देख रहा हूं कि मूसा बचपन से परमेश्वर की निगाह में है। उसको बचाना, उसको संभालना, उसके नदी में फेंक दिया तब भी उसका बचाव करना, और फिर उसको राजा के महल में पालना उसको, और उसको सारी विद्याएं सिखाना। गॉड वॉज विथ हिम, गॉड वॉज विथ हिम। मैं बार बार उस पद को आपके सामने लाता हूं। प्लीज रीड इट 100 टाइम्स, 100 बार पढ़िए। ये वचन आपके हृदय से बातें करेगा। ये है इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय, और उसके 24 पद से यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। Something was there in his heart. उसके हृदय में कुछ वचन रूपी बीज बोया हुआ है। किसने बोया था? किसने बोया था? उस राजकुमारी ने उस बच्चे को उठा तो लिया जो नदी में फेंक दिया गया था, लेकिन बाद में उसी की माता को सौंपा गया। यू सी द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर के कार्यों को देखिए, कहां तक मूसा को पहुंचाना है, किसके पास पहुंचाना है, क्यों पहुंचाना है, वहां पहुंचाने के बाद क्या होगा, मूसा को कौन कौन सी बातें जानना जरूरी है, कौन सी वो पुराने नियम की बातें जानना जरूरी है। रियली माँ ने उसको कितनी बातें बताई होगी, कितनी बातें बताई होगी। जब सयाना हो गया, उसने उसको राजा की बेटी को सौंप दिया। दूध छोड़ाया, उसके बाद उसको सौंप दिया, और राजा की बेटी ने उसको पाला पोसा। लेकिन यू सी, इवन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में माँ से उसने क्या सीखा है, माँ से उसने क्या प्राप्त किया होगा। और मेरा परमेश्वर उसको ऐसी ऐसी परिस्थितियों से लेकर गुजरा है
और तब लास्ट में हम देखते हैं कि परमेश्वर उस पर प्रकट होता है। When he was 80 years old, अरे परमेश्वर बचपन से आपने उस पर चित लगाया, बचपन से आपने अपना मन उस पर लगाया, बचपन से आपको मालूम था वो उसको क्या बनाने वाले थे। He was also a prophet, the greatest prophet उसको कहा जाता है, क्योंकि मूसा के द्वारा आश्चर्यजनक काम भी हुए, मूसा के द्वारा व्यवस्था की पुस्तकें लिखी गई, मूसा के द्वारा उत्पत्ति की पुस्तक लिखी गई। Who taught him? किसने बताया? मैंने तुझको छू दिया है। मैंने तुझे छू दिया है, मेरे हाथ ने तेरे मुंह को छू दिया है। जब एक बार परमेश्वर छू देता है ना, बड़े बड़े अचंभे के काम होते हैं। यशाया उसका 6 अध्याय, 6 पद, 7 पद, 8 पद, सारे पदों को पढ़िए। परमेश्वर कहता है कि वो वेदी पर से, कौन सी वेदी पर से? जिस मंदिर में वो खड़ा था, वो मंदिर पूरा परमेश्वर की महिमा से भर गया। परमेश्वर का दर्शन देख रहा है वो। और तब परमेश्वर आज्ञा देता है स्वर्गदूत को कि वेदी पर जो अंगारे जल रहे हैं उसमें से एक उठाकर उसके मुंह को छू, उसके होठों को छू। छुआ, छुआ, प्रेज द लॉर्ड। छूने का काम परमेश्वर का है। परमेश्वर किस तरह छुएगा, क्या करेगा छू के, और उसके बाद क्या परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, वो परमेश्वर खुद लिख के बता रहा है आपको। और इसीलिए वो कह रहा है, मत कह मैं बालक हूं, अरे अपना जीवन मेरे हाथ में सौंप दे, मैं तेरे द्वारा कुछ करना चाहता हूँ, और मैं तेरे द्वारा कैसे काम करूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक इतनी बड़ी पुस्तक है, 52 अध्याय, उसमें कहां से आई है पुस्तक? कहां परमेश्वर ने उसको भेजा? किन किन लोगों के, किन किन राजाओं के दरमियान उसने ये काम किया? यशायाह ने किन किन राजाओं के दरमियान किया? तो परमेश्वर ने छुआ है, अंगारे से उसके होठों को छुआ। प्रभु चाहे हाथ से छू दीजिए, चाहे अंगारे से छू दीजिए, लेकिन एक काम जरूर कीजिए कि मेरे मुंह में अपना वचन भर दीजिए। प्रभु ऐसा वचन भर दीजिए कि मैं जब बोलूं तो लोगों को प्रकट हो, लोगों को समझ में आए ये परमेश्वर का वचन है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है। रियली ये यिर्मयाह जब छोटा होगा, बच्चा होगा, जब वो जाता होगा और वो वचन को बोलता होगा, he was speaking, but God was speaking, पवित्र आत्मा बोल रहा था, पवित्र आत्मा बोल रहा था। ट्रेमेंडस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर आज इन छोटे बच्चों के जीवन में कैसा काम करना चाहता है। समथिंग टू लर्न। चलिए दूसरी बात हम लोग देखते हैं, परमेश्वर जवानों के जीवन में भी बहुत बड़ा काम करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि जवानों के जीवन में ऐसा काम करें, क्योंकि हमने पहले भी आप लोग को बताया था, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, और उसमें मैं बार बार इस वचन को पढ़ता हूँ आप लोग के बीच में, लेकिन पवित्र आत्मा बार बार इसको बोलने के लिए उभारता है। और लिखा हुआ है यहाँ पर, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। भले आपके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि, और ये यूहन्ना जिसने ये पत्री लिखी वो कह रहा है, हे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी है क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। रियली यदि बचपन से इन बच्चों का जीवन पाक और पवित्र हो जाए, बचपन से यदि उनके पाप क्षमा हो जाए, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उनको इस तरह से परवरिश नहीं करते हैं, हम उनको पाप में पालते हैं, पाप में बढ़ने देते हैं, पाप में जाने देते हैं, पाप की दुनिया में उनको अग्रसर करते हैं, जाओ और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। क्या कर लेंगे आगे बढ़ा के? द लास्ट पॉइंट इज डेथ, मरना है। या यूहन्ना कह रहा है बालक को मैं तुमने इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। क्या हमारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि उनके पाप क्षमा हुए हैं? कब क्षमा हुए, कैसे क्षमा हुए, कब उन्होंने पश्चाताप किया? और पश्चाताप बिना क्षमा नहीं होना है। ये मत सोचिए कि आपने प्रार्थना कर दी तो क्षमा हो गया। नहीं, आप उनको सिखाइए, उनको पश्चाताप करना सिखाइए, उनको पाप मान लेना सिखाइए। और उत्पत्ति नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, 28। तो वहां पर लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान ले और उसे छोड़ दे तो वह हमारे पापों को ऐसा क्षमा करेगा, वह उस क्षमा का ज्ञान आपको होगा, उस क्षमा के, और वो क्षमा पाने के बाद वो पवित्रता जो आपके अंदर आएगी ना, उसका एहसास आपको होगा। यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस, ये अनुभव होगा। तो पाप क्षमा प्राप्त होने का अनुभव ये सबसे बड़ा अनुभव है भाई, सबसे बड़ा अनुभव है, क्योंकि उसके बिना आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा नहीं, उसके बिना प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का मालिक बन के नहीं रहेगा, उसके बिना परमेश्वर के स्पर्श को नहीं पा सकते हैं। पाप क्षमा होना जरूरी है, जरूरी है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। वो लिखा हुआ है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितर हो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है उसे तुम जानते हो। हे जवानों, अब जवानों के लिए कहा गया, हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, उस दुष्ट पर जय पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। रियली आज इस दुष्ट पर जय पाने के लिए परमेश्वर किसको चुन रहा है, किसको अपॉइंट कर रहा है, किसको आगे बढ़ा रहा है, किसको आगे रखना चाहता है? जवानों, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इस सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मा देगा आपको, सेल्फ कंट्रोल। आपको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पाना है। अभी तो आपकी इच्छाएं क्या क्या है? दुनियावी इच्छाएं, नथिंग अबाउट गॉड, नथिंग अबाउट हेवन, कुछ नहीं, कोई नहीं सोचता है। सबको मौज मस्ती सूझी हुई है, जवानी है। इस जवानी में प्रभु बहुत कुछ करना मांगता आपके जीवन के द्वारा। वो इतना बड़ा अथॉरिटी, अधिकार आपको देना चाहता है। यदि बचपन में आप प्रभु के हाथ में हो गए तब तो वेल एंड गुड, भविष्यद्वक्ता वो बना के छोड़ेगा, बड़े काम आपके जीवन में करेगा, दुनिया देखेगी। आज आपके व्यक्तित्व को कोई नहीं जानता है, ओनली आपके इर्द गिर्द जो 4 लोग रह रहे हैं ना, वही जानता है। अरे बहुत पैसा कमा रहा है, अरे बड़ा आदमी बन गया। कहाँ का बड़ा आदमी बन गया? दुनिया का। क्या कर लिया बड़ा आदमी बन के? गोइंग टू हेवन?
स्वर्ग जाने के लिए बड़ा आदमी बना। बनिए बनिए, बनकर दिखाइए, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। प्रभु कह रहा तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। वाह, व्हाट ए लाइफ, व्हाट ए लाइफ। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। और आज दुष्टता के काम इतने भयंकर हो रहे दुनिया में, और प्रभु जवानों को बुला रहा है, प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सांप के सर को कौन कुचलेगा? तुम कुचलोगे। अभी हाल में जो घटना घटने वाली थी 1 तारीख को, विश्रामपुर और वो दोनों और गांव जो बगल में, सारे मसीही लोगों को और विशेष करके उन लोगों ने चैलेंज किया था कि हम सारी उन जवान लड़कियों का रेप करेंगे, उनको बर्बाद करेंगे, सबके सामने करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये है दुनियावी ज्ञान, ये है दुनियावी सारी बेकार की बातें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के लोगों ने इस बात को प्रभु के सामने रखा। They all prayed and prayed and prayed. विश्वास से प्रार्थनाएं की गई। 1 तारीख को मैसेज आ रहा, सॉरी, ये कुछ बहुत गलत काम सोचा गया था, बहुत गलत रीति से हम व्यवहार करना चाहते थे, माफ कर दीजिए। कोई मत आओ, ये गंदे काम करने के लिए मत आओ। Those who wanted to do that, they were repenting. कह रहे don't come here, मत आइए, ऐसा नहीं करना आप लोग। Praise the Lord. God, when God wants to use someone, oh really, प्रभु क्या काम करेगा। आज वहां उन 3 गांवों के जवान कितने खुश होंगे। आज उस 3 गांव के बेटे बेटियां, रियली दे मस्ट बी रिजॉइसिंग, कितने खुश हो रहे होंगे, बिकॉज thousands and thousands people have prayed for them. और परमेश्वर जवानों को आज बुला रहा है, जवानों को बुला रहा, परमेश्वर बड़ा काम करना चाहता है। दाऊद राजा के बारे में मैं देख रहा हूं कि जब वो जवान हो गया, मतलब he was not so जवान, लेकिन इतना तो सेंस था उसके पास कि अभिषेक भी उसका हो गया। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि परमेश्वर का आत्मा उसमें आ गया। परमेश्वर जिस जवान को बुला रहा ना, परमेश्वर जिस जवान को हम दुनिया को दिखाना मांग रहा है, जानते हैं आप लोग, परमेश्वर के हाथ में हम अपनी जवानी को दे देते हैं ना, तो परमेश्वर इस दुनिया को हमारा जीवन दिखाना चाहता है। लुक एट माई दीज यूथ्स, इन लोगों को देखो, ये मेरे जवान है, इनको मैंने चुना है, इनको मैं दुनिया में लाया हूं, इनके मुंह में मैंने अपना वचन डाला है, इनके द्वारा मैं बड़े बड़े काम करने वाला हूं। परमेश्वर ने कितनी बातें उससे कही थी, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल कितनी अद्भुत रीति से किया था। When he was very young, जवान हो गया, तभी से परमेश्वर का चित्त उस पर लगा हुआ है। परमेश्वर कह रहा नहीं, बचपन से लगा हुआ था मेरा चित्त। तो ये जब भेड़ बकरियां चराता था तब इसके द्वारा मैंने भालू और शेर दोनों का मुंह फाड़ दिया, इतनी मैंने ताकत दी थी उसको। अब ये जवान हो गया, बेटा जा, तेरे 3 भाई लोग मैदान में है, तेरे 3 भाई लोग वहां पर युद्ध के मैदान में किस स्थिति में उनकी खबर लेकर आ, जा उनके पास जा, खाना लेकर जा, कुछ लेके जा, उनको थोड़ा हौसला मिले। लेकिन होता क्या है, दाऊद राजा गया तो जरूर, अभिषेक हो गया था, गया जरूर हूं, लेकिन उसके बाद उसने वहां जाकर जब देखा है वो बड़ा गोलियात, शैतान का सर कुचलना है जवानों, शैतान का सर कुचलना है।
गॉड विल गिव यू दैट स्ट्रेंथ। परमेश्वर वो ताकत आपको देगा। बड़े बड़े लोगों को आने दो। वो अमालेकियों ने क्या इजराइलियों को भगाया, मार भगाया। क्यों मार भगाया? क्योंकि वो लोग जबरदस्ती चढ़ाई कर रहे थे। नहीं नहीं, 12 जो गए थे, जो स्पाई लोग, जासूस लोग जो गए थे, वापिस लौटे। 2 ही जो थे जिन्होंने बताया कि रियली हम जहां जाएंगे वहां परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करेगा। कौन थे वो लोग जिन्होंने जाने के लिए मना कर दिया? सारी प्रजा, कितने लोग? 6,03,550 लड़ने वाले, इतने लोग थे। प्रभु कह रहा नहीं, अब तुमको भी नहीं जाने दूंगा प्रॉमिस लैंड में। अब मैं 6,01,730 तुम्हारे बच्चे जो है वो बड़े हो जाएंगे, तब तक उनको मैं उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा। उनके द्वारा मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ूंगा। हालेलुया। वो बेटे बेटियां जवान हो गए, 40 साल के जवान हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उनको लेकर एंटर करता है कनान देश में। वो लंबे लंबे लोग, वो जाइंट लोग। दाऊद तो पहले ही प्रैक्टिकल बता चुका था, बाद में बता चुका था। वो बताता है, पहले परमेश्वर ने इन लोग के द्वारा दाऊद को भी बताया होगा कि मेरी प्रजा के लोग, जो जवान लोग जिसको मैं प्रॉमिस लैंड में ले गया, उनके द्वारा मैंने क्या किया। 31 राजाओं को मार गिराया। 31 राजाओं को, बड़े बड़े। सिहोन को, ओग को मार गिराया, जिसकी चारपाई 18 फुट लंबी थी, 6 फुट चौड़ी थी। उसका शरीर कैसा होगा? वाह! परमेश्वर कह रहा है, जवानों, तुम्हारे द्वारा मैं कैसा काम करना चाहता हूं। जरा देख लो मेरे वचन को, जरा देख लो मेरे वचन को, पढ़ के समझ लो मैं क्या करना चाहता हूं। और परमेश्वर ने ट्रेमेंडस काम किया। दाऊद राजा ने वो सारी कहानियां पढ़ी होगी, वो सारी स्टोरीज पढ़ी होगी, वो तमाम परमेश्वर के वचन के उपदेश उसने सुने होंगे कहीं न कहीं। और तब वो भी तैयार होता है कि नाउ आई एम वेरी यंग, मैं भी जवान हो गया हूं, मैं अपने भाइयों पास जाऊंगा। और वो कह रहा है, मेरे परमेश्वर की सेना को तू ललकार रहा है। तेरी हाइट के कारण तू सोच रहा है कि तू परमेश्वर को हरा देगा। परमेश्वर जैसा बल तेरे अंदर है। जो बल परमेश्वर देता है वो बल कभी तूने देखा भी है, जाना भी है, समझा भी है? क्या बल परमेश्वर देता है? दाऊद राजा कह रहा, मैं तो अनुभव कर चुका हूं। छोटा था, भेड़ बकरियों चराता था, तभी मैंने अनुभव कर लिया। आज मैं तुम्हें बताता हूं मेरा परमेश्वर कौन है। हे जवान, तुमको उस दुष्ट को हराना है, दुष्ट का सर को कुचलना है। परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है। आइए हम लोग परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें। बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। परमेश्वर हम सबों को ज्ञान दे, समझ दे, और हम लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, और प्रभु अपनी अजायब जैसी बातों के द्वारा हमारे जीवन को तैयार करें। प्रभु आशीष दे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, इन पवित्र बातों के लिए, इन मन भावनी बातों के लिए, इन उचित बातों के लिए जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। प्रभु, जो भी बातें हम लोगों ने सुनी, सीखी, समझी, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर आने दे। प्रभु, तू स्वयं हमारे जीवन के द्वारा बातें कर, ताकि प्रभु जी हमारा जीवन तेरे हाथ में समर्पित रहे, तेरा साथ हमको मिलता रहे, और तेरा साथ पाकर
हम शैतान के सर को हमेशा कुचलते रहे। धन्यवाद। स्तुति के साथ प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक। आमीन। आमीन। जय मसीह।